कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां यूरोप और एशिया की सीमाएं धुंधली हो जाती है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ काले सागर की लहरों को चूमते हैं और जहां की हवाओं में हजारों साल पुरानी कहानियां और वाइन की महक घुली हुई है। यह कोई काल्पनिक लोक नहीं, बल्कि कॉकेशस के हृदय में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है, जॉर्जिया। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जॉर्जिया अपनी प्राचीन आत्मा और आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाए हुए है। यह देश महज एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपको इतिहास, संस्कृति और प्रकृति की गहराइयों में ले जाती है। भारत से हजारों मील दूर यह देश भारतीय यात्रियों के लिए किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं है। इसकी गलियों में घूमते हुए आपको कभी यूरोप का एहसास होगा, तो कभी मध्य एशिया की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनका सुप्रा यानी पारंपरिक दावत किसी उत्सव से कम नहीं होता। जॉर्जिया की कहानी संघर्ष, लचीलेपन और पुनर्जन्म की कहानी है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा, सोवियत संघ की बेड़ियों को तोड़ा और आज एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस यात्रा वृत्तांत में हम जॉर्जिया के हर पहलू को करीब से जानेंगे। हम उसके राजसी पहाड़ों से गुजरेंगे, उसके जीवंत शहरों की धड़कन महसूस करेंगे और उसके प्राचीन चर्चों की शांति में खो जाएंगे। हम उसकी वास्तुकला के रहस्यों को समझेंगे, उसके लजीज व्यंजनों का स्वाद चखेंगे और उसके लोगों के दिलों में झांकने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है, एक ऐसे देश को खोजने का जो अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का जो आपकी कल्पना से भी परे है। तो चलिए शुरू करते हैं जॉर्जिया की यह अविस्मरणीय यात्रा। क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया का लगभग 87% हिस्सा पहाड़ों और पहाड़ियों से ढका हुआ है, जो इसे दुनिया के सबसे पहाड़ी देशों में से एक बनाता है। यह भौगोलिक विशेषता ही जॉर्जिया की रीढ़ है। उत्तर में विशाल कॉकेशस पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है, जो देश को रूस से अलग करती है। यूरोप के कुछ सबसे ऊंचे शिखर जैसे शखारा 5193 मीटर यहीं स्थित हैं। ये बर्फ से ढके पहाड़ न केवल देश के मौसम को नियंत्रित करते हैं, बल्कि साहसिक पर्यटन जैसे ट्रेकिंग और स्कीइंग के लिए एक स्वर्ग भी प्रदान करते हैं। इन पहाड़ों की गोद में बसी घाटियां और गांव अपनी एक अलग ही दुनिया समेटे हुए हैं। इसके विपरीत पश्चिम में जॉर्जिया की सीमा काले सागर से लगती है। लगभग 310 किलोमीटर लंबा यह समुद्र तट देश को एक बिल्कुल अलग पहचान देता है। यहाँ का मौसम उपोष्णकटिबंधीय है, जो हरे भरे जंगलों, चाय के बागानों और खट्टे फलों के बगीचों के लिए आदर्श है। बटूमी जैसे आधुनिक रिसोर्ट शहर इस तट की शोभा बढ़ाते हैं, जहां पर्यटक समुद्र की लहरों और जीवंत नाइट लाइफ का आनंद लेते हैं। पहाड़ों की ठंडक और समुद्र की नमी का यह मेल जॉर्जिया के परिदृश्य को एक अविश्वसनीय विविधता प्रदान करता है, जहां कुछ ही घंटों की ड्राइव में आप बर्फीले पहाड़ों से निकलकर गर्म समुद्र तट पर पहुंच सकते हैं। देश के पूर्वी और मध्य भाग में उपजाऊ घाटियां और मैदान फैले हुए हैं, जिन्हें मतकवारी जैसी नदियां सींचती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है अलाजानी घाटी, जो जॉर्जिया का वाइन क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु अंगूर की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यह वही क्षेत्र है जहां 8000 साल पहले दुनिया में पहली बार वाइन बनाने के प्रमाण मिले थे। पूर्व में अर्ध रेगिस्तानी परिदृश्य भी हैं, जो जॉर्जिया की भौगोलिक विविधता को और बढ़ाते हैं। यह विविधता ही इस देश को प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनूठा गंतव्य बनाती है। इस विविध भूगोल ने न केवल जॉर्जिया की प्राकृतिक सुंदरता को गढ़ा है, बल्कि इसके शहरों के चरित्र को भी परिभाषित किया है। हर शहर अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक अलग पहचान रखता है। कोई पहाड़ों की गोद में बसा है, तो कोई नदी के किनारे अपनी कहानी कहता है। तो क्यों न अब हम इन शहरों की गलियों में उतरें और उनके इतिहास और वर्तमान की धड़कनों को महसूस करें। हमारी अगली मंजिल जॉर्जिया के प्रमुख शहर हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है।
क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी का नाम गर्म पानी के झरनों पर पड़ा है? जी हां, त्बिली का जॉर्जियाई भाषा में अर्थ गर्म होता है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह शहर मित्कवारी नदी के दोनों किनारों पर बसा है। यहाँ पुराना शहर अपनी संकरी गलियों, लकड़ी के नक्काशीदार बालकनियों वाले घरों और प्राचीन चर्चों के साथ आपको समय में पीछे ले जाता है। वहीं नदी के दूसरी ओर आधुनिक वास्तुकला के नमूने जैसे ब्रिज ऑफ पीस और रियाइक पार्क शहर के प्रगतिशील चेहरे को दर्शाते हैं। सल्फर बाथ, नरिकला किला और स्वतंत्रता स्क्वायर त्बिलिसी के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं, जो इस शहर की बहुरंगी संस्कृति का प्रतीक है। पश्चिम की ओर बढ़े तो काले सागर के तट पर बसा बटूमी आपका स्वागत करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर इतना पारंपरिक और साथ ही इतना आधुनिक कैसे हो सकता है? बटूमी इसका जीता जागता उदाहरण है। इसे ब्लैक सी का लास वेगास भी कहा जाता है। यहाँ का बटूमी बुलेवार्ड समुद्र के किनारे फैला एक विशाल पार्क है, जहाँ लोग शाम को टहलते हैं। अली और नीनो की चलती फिरती मूर्ति, अल्फाबेट टावर और यूरोप स्क्वायर शहर के आधुनिक आकर्षण हैं, लेकिन इसके साथ ही पुराने बटूमी की इमारतें और छोटे कैफे शहर के शांत और सुकून भरे पहलू को भी जिंदा रखते हैं। यहाँ का बॉटनिकल गार्डन दुनिया के सबसे विविध उद्यानों में से एक है। देश के केंद्र में स्थित कुटैसी जॉर्जिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। क्या आप जानते हैं कि यह प्राचीन कोल्चिस साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था? आज यह एक शांत और आकर्षक शहर है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों बगराती कैथेड्रल और गेलाती मठ का घर है। शहर के पास स्थित प्रोमेथियस गुफा अपनी भूमिगत नदियों और अद्भुत संरचनाओं के साथ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुटैसी जॉर्जिया के हृदय प्रदेश की संस्कृति और इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, जो त्बिलिसी की हलचल से दूर एक शांत अनुभव प्रदान करता है। इन बड़े शहरों के अलावा एम्स्खेटा जैसे छोटे शहर जॉर्जिया की आत्मा को दर्शाते हैं। यह देश की प्राचीन राजधानी और आध्यात्मिक केंद्र है, जहां मित्कवारी और अरागवी नदियों का संगम होता है। यहाँ स्थित श्वेत सिखोवेली कैथेड्रल और जवारी मठ यूनेस्को की धरोहर हैं। इन शहरों की इमारतें और पत्थर सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी कहते हैं। चलिए अब हम जॉर्जिया की वास्तुकला की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ के लोगों ने पत्थरों में अपनी आस्था, इतिहास और कला को जीवंत किया है। क्या पत्थर भी कहानियां कह सकते हैं? जॉर्जिया में हर पत्थर, हर दीवार और हर मीनार हजारों साल की दास्तां सुनाती है। जॉर्जियाई वास्तुकला इसकी ईसाई पहचान और जटिल इतिहास का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। यहाँ की सबसे प्रभावशाली संरचनाएं इसके प्राचीन चर्च और मठ हैं, जो अक्सर दुर्गम पहाड़ों की चोटियों पर या घाटियों में एकांत में स्थित हैं। जॉर्जियाई क्रॉस डोम शैली में बने ये चर्च अपनी सादगी और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। श्वेत सिखोवेली कैथेड्रल 11वीं सदी और गेलाती मठ 12वीं सदी इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जिनकी दीवारों पर बने भित्तिचित्र आज भी जीवंत लगते हैं। लेकिन जॉर्जिया की वास्तुकला सिर्फ चर्चों तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी चट्टानों को काटकर बनाए गए पूरे शहर की कल्पना की है? वर्दजिया और अप्लित्सिखे ऐसे ही दो अद्भुत गुफा शहर हैं। 12वीं सदी में रानी तमार के शासनकाल में निर्मित वर्दजिया एक विशाल मठ परिसर था, जिसमें 13 मंजिलों पर 6000 से अधिक कमरे थे। यह दुश्मनों से बचने के लिए एक गुप्त आश्रय स्थल के रूप में बनाया गया था। इसी तरह अप्लित्सिखे, जो लौह युग से बसा हुआ है, जॉर्जिया के ईसाई पूर्व जीवन की एक दुर्लभ झलक प्रदान करता है। इन गुफा शहरों में घूमना किसी टाइम मशीन में बैठकर अतीत की यात्रा करने जैसा है। देश भर में फैले अनगिनत कगिले और रक्षा मीनारें जॉर्जिया के अशांत इतिहास की गवाही देते हैं। स्वेनेती जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हर परिवार का अपना एक रक्षा टावर होता था, जो आक्रमणकारियों और हिमस्खलन से सुरक्षा प्रदान करता था। अनानूरी कैला परिसर, जो अरागवी नदी के ऊपर स्थित है, वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसमें चर्च, टावर और कैले की दीवारें एक साथ मौजूद हैं। ये संरचनाएं जॉर्जियाई लोगों के लचीलेपन,
और अपनी भूमि की रक्षा करने की उनकी अदम्य इच्छा को दर्शाती हैं। सोवियत काल ने जॉर्जिया के शहरी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस दौरान क्रूरतावादी शैली में कई विशाल और ठोस इमारतें बनाई गईं, जो आज भी त्बिलिसी और अन्य शहरों में देखी जा सकती हैं। हालांकि आजादी के बाद जॉर्जिया ने आधुनिक और भविष्यवादी वास्तुकला को अपनाया है। त्बिलिसी में पब्लिक सर्विस हॉल और बटूमी में मैकडॉनल्ड्स की अनूठी इमारत जैसे निर्माण इस नए जॉर्जिया का प्रतीक हैं। यह वास्तुशिल्प विविधता दिखाती है कि कैसे जॉर्जिया अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर देख रहा है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति केवल इमारतों में ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति में भी दिखाई देती है। एक देश की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसके लोगों की परंपराओं, संगीत और नृत्य से होती है। क्या आप जानते हैं कि जॉर्जियाई पॉलीफोनिक गायन को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? यह जटिल और सामंजस्यपूर्ण गायन शैली, जो अक्सर बिना किसी वाद्य यंत्र के गाई जाती है, जॉर्जियाई आत्मा की गहराई को व्यक्त करती है। यह संगीत आपको चर्चों में, त्योहारों पर और पारिवारिक समारोहों में सुनने को मिलेगा और इसकी धुनें आपके दिल में उतर जाएंगी। यह गायन परंपरा सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जॉर्जियाई लोक नृत्य भी उतने ही ऊर्जावान और नाटकीय हैं। हर क्षेत्र का अपना अलग नृत्य है, जो प्रेम, युद्ध और उत्सव की कहानियां कहता है। कारतुली एक सुंदर और रोमांटिक युगल नृत्य है, जबकि खोरुमी एक युद्ध नृत्य है जो सैनिकों की बहादुरी को दर्शाता है। नर्तक, विशेष रूप से पुरुष, अपनी अविश्वसनीय कलाबाजियों और पंजों पर नृत्य करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। सुखिशविली नेशनल बैले जैसे समूहों ने जॉर्जियाई नृत्य को दुनिया भर में प्रसिद्ध दिलाई है और इसका प्रदर्शन देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। मेहमान नवाजी जॉर्जियाई संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ एक कहावत है, अतिथि ईश्वर का उपहार है। जब कोई जॉर्जियाई आपको अपने घर पर सुपरा यानी एक पारंपरिक दावत के लिए आमंत्रित करता है, तो यह सचमुच एक सम्मान की बात होती है। सुपरा सिर्फ खाना खाने का अवसर नहीं है, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसका नेतृत्व तामदा करता है, जो हर टोस्ट के साथ जीवन, प्रेम, शांति और पूर्वजों के लिए शुभकामनाएं देता है। यह अनुभव आपको जॉर्जियाई लोगों के गर्मजोशी भरे और उदार स्वभाव से सीधे तौर पर परिचित कराता है। त्योहार जॉर्जियाई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अटवेली यानी अंगूर की कटाई का उत्सव शरद ऋतु में पूरे देश में, खासकर काखेती क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। परिवार और दोस्त एक साथ अंगूर इकट्ठा करने, उन्हें पारंपरिक तरीके से पैरों से कुचलने और नई वाइन के मौसम का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा त्बिलिसोबा त्बिलिसी का जन्मदिन है और मत्स्खेतोबा मत्स्खेटा शहर का उत्सव है। ये त्योहार जॉर्जिया की समृद्ध संस्कृति और सामुदायिक भावना को अनुभव करने का सबसे अच्छा समय है। और जब उत्सव हो तो जायके की बात कैसे न हो। क्या आप एक ऐसे भोजन की कल्पना कर सकते हैं जो आरामदायक, स्वादिष्ट और कला का एक रूप हो? जॉर्जियाई भोजन ठीक यही है। यह देश के विविध भूगोल और इतिहास का एक स्वादिष्ट प्रतिबिंब है। यहाँ के व्यंजनों में अखरोट, अनार, ताजी जड़ी बूटियों और विभिन्न प्रकार के मसालों का भरपूर उपयोग होता है। जॉर्जियाई भोजन का अनुभव करने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का एक हिस्सा बनना है। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी है और हर निवाले में एक परंपरा का स्वाद है। यह भोजन ताजगी और स्वाद के संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। जॉर्जियाई व्यंजनों की दुनिया में दो नाम सबसे ऊपर हैं, खिंकाली और खाचापुरी। खिंकाली मांस या सब्जियों से भरे हुए बड़े मोमोज जैसे होते हैं, जिन्हें ऊपर से पकड़कर खाया जाता है और उनका रसदार सूप अंदर ही पिया जाता है। यह एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। वहीं खाचापुरी एक पनीर से भरी रोटी है जिसके कई क्षेत्रीय रूप हैं। सबसे प्रसिद्ध अज्जारुली खाचापुरी है, जो नाव के आकार की होती है और जिसके ऊपर एक कच्चा अंडा और मक्खन का टुकड़ा परोसा जाता है। यह जॉर्जिया का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है और इसे जरूर आजमाना चाहिए। लेकिन जॉर्जियाई जायका
सिर्फ इन दो व्यंजनों तक ही सीमित नहीं है। पखाली अखरोट और सब्जियों से बनी एक ठंडी पेस्ट जैसी डिश है। बद्रिजानी निकुंजित अखरोट की चटनी में लिपटे हुए तले हुए बैंगन है और मत्सवाड़ी यानी शशलिक कोयले पर पकाया गया रसीला मांस है। और मीठे के शौकीनों के लिए चर्च खेला है, जिसे जॉर्जियाई स्निकर्स भी कहा जाता है। इसे अखरोट या हेजलनट को धागे में पिरोकर अंगूर के गाढ़े रस में डुबोकर सुखाया जाता है। यह एक ऊर्जा से भरपूर और स्वादिष्ट स्नैक है जो आपको हर बाजार में लटका हुआ मिलेगा। जॉर्जिया की यात्रा वाइन और चाचा के जिक्र के बिना अधूरी है। जॉर्जिया को वाइन का जन्मस्थान कहा जाता है, जहां 8000 वर्षों से वाइन बनाने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ क्वेवरी नामक मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में वाइन को जमीन के नीचे किण्वित किया जाता है, जो एक यूनेस्को मान्यता प्राप्त विधि है। जॉर्जिया में 500 से अधिक स्वदेशी अंगूर की किस्में हैं। चाचा अंगूर के अवशेषों से बनी एक बहुत तेज स्थानीय ब्रांडी है, जिसे जॉर्जियाई लोग हर बीमारी का इलाज मानते हैं। यह स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ उस भूमि के इतिहास से गहराई से जुड़े हैं जिसने उन्हें जन्म दिया है। किसी देश के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत की गहराइयों में उतरना जरूरी है। जॉर्जिया का इतिहास कितना पुराना हो सकता है? पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि यहां 1.8 मिलियन वर्ष पहले मानव पूर्वज रहते थे, जो अफ्रीका के बाहर मानव उपस्थिति का सबसे पुराना प्रमाण है। प्राचीन काल में यह भूमि कोल्चिस और इबेरिया के शक्तिशाली राज्यों का घर थी, जिनका जिक्र ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाना जॉर्जियाई इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया। मध्य युग जॉर्जिया का स्वर्ण युग था। विशेष रूप से 12वीं और 13वीं शताब्दी में राजा डेविड द बिल्डर और रानी तामार के शासनकाल में। इस दौरान जॉर्जियाई साम्राज्य ने अपनी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के चरम को छुआ। यह वह समय था जब गेलाती और वर्दजिया जैसे मठों का निर्माण हुआ और शोता रुस्तावेली ने अपना महाकाव्य द नाइट इन द पैंथर्स स्किन लिखा। हालांकि मंगोलों, फारसियों और ऑटोमन साम्राज्यों के लगातार आक्रमणों ने इस स्वर्ण युग का अंत कर दिया और देश को कई सदियों के संघर्ष में धकेल दिया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जॉर्जिया रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह एक जटिल दौर था, जहां एक ओर रूसी शासन ने बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की, वहीं दूसरी ओर इसने जॉर्जियाई स्वायत्तता और संस्कृति को दबाने की कोशिश की। 1918 में रूसी क्रांति के बाद जॉर्जिया ने थोड़े समय के लिए स्वतंत्रता का स्वाद चखा, लेकिन 1921 में लाल सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया। सोवियत काल में औद्योगिकीकरण तो हुआ, लेकिन साथ ही हजारों लोगों को राजनीतिक दमन का शिकार भी होना पड़ा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ जॉर्जिया ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। शुरुआती साल गृह युद्ध, अलगाववादी संघर्षों और आर्थिक पतन से भरे थे। 2003 की रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाब क्रांति एक शांतिपूर्ण विरोध था, जिसने एक नई सुधार उन्मुख सरकार को सत्ता में लाया। इस क्रांति ने देश के आधुनिकीकरण और पश्चिमी देशों के साथ एकीकरण की प्रक्रिया को तेज किया। यह जटिल इतिहास आज भी जॉर्जिया की राजनीति और समाज को प्रभावित करता है, विशेषकर उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में। आज का जॉर्जिया कैसा दिखता है? यह एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन जड़ों और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। 2003 की रोज रिवॉल्यूशन के बाद जॉर्जिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार किए। इसका परिणाम यह हुआ कि आज जॉर्जिया विश्व बैंक की रैंकिंग में शीर्ष देशों में से एक है। देश ने नौकरशाही को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जैसे कि पब्लिक सर्विस हॉल, जहां नागरिक सैकड़ों सेवाएं एक ही छत के नीचे तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया को कभी-कभी कॉकेशस का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है?
यहाँ एक उभरता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है, विशेष रूप से फिनटेक, एग्रीटेक और पर्यटन प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में। सरकार नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश की रणनीतिक स्थिति, जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है, इसे व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। बाकू त्बिलिसी सेहान तेल पाइपलाइन और रेलवे जैसी परियोजनाएं इस भूमिका को और मजबूत करती हैं। पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। हालांकि जॉर्जिया की प्रगति भू राजनीतिक चुनौतियों से घिरी हुई है। देश की सबसे बड़ी चुनौती उसके विशाल पड़ोसी रूस के साथ उसके संबंध हैं। जॉर्जिया सक्रिय रूप से नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसे रूस अपने प्रभाव क्षेत्र में पश्चिमी हस्तक्षेप के रूप में देखता है। यह तनाव 2008 में एक संक्षिप्त लेकिन विनाशकारी युद्ध में परिणत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने जॉर्जिया के 2 अलगाववादी क्षेत्रों अबखाजिया और दक्षिण ओसेशिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। आज भी ये क्षेत्र जॉर्जिया के लिए एक खुला घाव है और रूस के साथ संबंधों में एक प्रमुख बाधा है। इन चुनौतियों के बावजूद जॉर्जियाई लोग भविष्य को लेकर आशावादी हैं। वे एक स्वतंत्र, संप्रभु और यूरोपीय राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को लेकर दृढ़ हैं। देश की विदेश नीति पश्चिम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और साथ ही अपने पड़ोसियों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश करती है। यह भू राजनीतिक पहेली जॉर्जिया की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा है, जो इसके हर नागरिक के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन इन सब के बीच जॉर्जियाई लोगों का स्वभाव कैसा है, आइए अब हम उनके दिलों में झांकें। तो क्या आप जॉर्जिया की यात्रा के लिए अपना बैग पैक करने को तैयार हैं? इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले कुछ व्यावहारिक बातों को जानना जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुगम और यादगार बन सके। सबसे अच्छी खबर भारतीय यात्रियों के लिए वीजा नियमों को लेकर है। यदि आपके पास एक वैध अमेरिकी, यूनाइटेड किंगडम, शेंगेन या जीसीसी देशों का वीजा या निवास परमिट है, तो आप जॉर्जिया में 90 दिनों तक बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं और रह सकते हैं। यदि आपके पास यह नहीं है, तो आप आसानी से जॉर्जियाई सरकार की ई-वीजा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया सीधी और तेज है। जॉर्जिया की मुद्रा जॉर्जियाई लारी है। आपको त्बिलिसी हवाई अड्डे पर और शहर भर में कई मुद्रा विनिमय केंद्र मिल जाएंगे। बड़े शहरों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नकदी रखना हमेशा एक अच्छा विचार है। जॉर्जिया भारतीय यात्रियों के लिए एक बहुत ही किफायती देश है। यहाँ आवास, भोजन और परिवहन यूरोप के अधिकांश हिस्सों की तुलना में काफी सस्ता है, जिससे आप कम बजट में भी एक शानदार यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जॉर्जिया में घूमना फिरना काफी आसान है। शहरों के बीच यात्रा के लिए मार्शरुत्का यानी साझा मिनी बस सबसे लोकप्रिय और सस्ता साधन है। वे लगभग हर जगह जाती हैं, हालांकि वे थोड़ी भीड़भाड़ वाली हो सकती हैं। अधिक आरामदायक यात्रा के लिए आप ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से त्बिलिसी और बटूमी के बीच चलने वाली आधुनिक डबल डेकर ट्रेनें। शहरों के भीतर बोल्ट या यैंडेक्स जैसी राइड शेयरिंग एप्स बहुत सस्ती और सुविधाजनक हैं। सुरक्षा के लिहाज से जॉर्जिया दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहां अपराध दर बहुत कम है। आप रात में भी शहरों में सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं। अंत में, जॉर्जिया हर भारतीय यात्री के लिए एक जरूरी गंतव्य क्यों है? क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो आपको आश्चर्यचकित करता है। यह इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का एक दुर्लभ मिश्रण प्रदान करता है। यहाँ के लोग अविश्वसनीय रूप से स्वागत करने वाले हैं और यहाँ का भोजन आपके स्वाद को एक नई उड़ान देगा। यह एक ऐसी जगह है जहां आप बर्फ से ढके पहाड़ों पर ट्रैक कर सकते हैं और उसी दिन काले सागर के तट पर सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। जॉर्जिया सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, यह एक खोज है, एक साहसिक कार्य है और एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा।
यह एक भूला हुआ नगीना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।